नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें अब बीजेपी का फॉर्मूला लेकर कांग्रेस उसे मात देने की तैयारी कर रही है। हम आज बात करने जा रहे हैं उन पन्ना प्रमुखों की जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, चुनाव जिताने का जिनमें बहुत बड़ा एक दमखम भारतीय जनता पार्टी बताती है, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते पन्ना प्रमुखों की एक पूरी टीम बनाई थी, एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे जिसे अब कांग्रेस की माने तो वो मध्य प्रदेश में खुद अपने ऊपर लागू करने जा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि पन्ना प्रमुखों के जरिए वो अपने संगठन को उन सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत करना चाहती है जहां पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन आखिर ये पन्ना प्रमुख होते क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं और कैसे इसका फायदा बीते 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी उठाते आ रही है। बात जब हम करते हैं पन्ना प्रमुखों की, तो जैसे कि आप नाम समझ रहे हैं, पन्ना प्रमुख यानी पन्ने से मतलब यहां पे वोटर लिस्ट को होता है। वोटर लिस्ट में कई नाम होते हैं, बूथ से लेकर के विधानसभा वाइज। तो हर विधानसभा में जितने बूथ होते हैं उसको बांटा जाता है हर बूथ के हिसाब से। हर बूथ पे अगर एक अंदाजन देखा जाए तो 500, 800 से लेकर के 1000 तक वोटर होते हैं और इन्हीं वोटरों को अपने पार्टी के पक्ष में वोट डलवाना पन्ना प्रमुखों का काम होता है। न केवल वोट डलवाना बल्कि पन्ना प्रमुख वोटर लिस्ट में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर भी विधानसभा के जो प्रभारी होते हैं उनसे लेकर के चुनाव आयोग तक अपनी शिकायत भेज सकते हैं। पन्ना प्रमुखों का काम कैसे होता है हम आपको बताते हैं कि हर एक वोटर लिस्ट में हर पन्ने पे कम से कम 50 वोटरों के नाम होते हैं, उनके पते होते हैं और पन्ना प्रमुख का काम होता है चुनाव से पहले इन वोटरों के घर घर जाकर के उन्हें अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है उसको बताना, पार्टी ने जो अच्छे काम अब तक किए हैं या फिर अगर उनकी सरकार है उस राज्य में तो सरकार ने जो काम अब तक किए हैं उसे वोटरों को बताना और उन्हें इस बात के लिए मनाना कि वो उनकी पार्टी को वोट क्यों दे। और ऐसे ही हर एक पन्ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया जाता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल हुई थी। यही नहीं, अमित शाह ने बाकायदा दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अर्ध पन्ना प्रमुख तक बनाए थे और इसका फायदा भले ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला लेकिन उसका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ गया था, जिसके पीछे अर्ध पन्ना प्रमुख कॉन्सेप्ट को ही वजह बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इन पन्ना प्रमुखों को वोटरों को रिझाने के अलावा क्या क्या काम करना होता है। दरअसल इन पन्ना प्रमुखों को काम यह करना होता है कि जब वो हर घर में जाते हैं, वोटर लिस्ट में अगर कोई गड़बड़ी उन्हें दिखती है तो इसकी जानकारी अपनी पार्टी को देते हैं। विधानसभा चुनाव प्रभारी जो होता है उसे दी जाती है, जो वहां पे प्रत्याशी होता है उसे बताया जाता है और इसके साथ ही बाकायदा चुनाव आयोग में एक लिखित शिकायत दी जाती है। इसके बाद कार्रवाई होती है और यदि उनकी शिकायत सही पाई जाती है तो वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है। तो ये एक काम होता है पन्ना प्रमुखों का। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के यही पन्ना प्रमुख वाले फॉर्मूले को कांग्रेस अपनाने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी उस वक्त जो कांग्रेस में विधायक थे उनका इस्तीफा देना। ये तमाम वो विधायक थे जो सिंधिया समर्थक थे और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो इन्होंने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और ऐसे भारतीय जनता पार्टी में इसके बाद ये शामिल हो गए थे। कांग्रेस का अपना एक संगठन इन तमाम सीटों पे भी था, लेकिन जब उस सीट के विधायक ने, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इससे जहां कांग्रेस के अपने विधायक तो कम हुए ही, लेकिन उस विशेष सीट पे, उस पर्टिकुलर सीट पे उसका संगठन भी पूरी तरीके से चरमरा गया। कार्यकर्ताओं को इस बात की नाराजगी थी, संगठन से जुड़े हुए लोगों को इस बात की नाराजगी थी कि 1.5 साल की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई और यही वजह रही कि कांग्रेस को महज 1.5 साल में अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और ये सत्ता मामूली सत्ता नहीं थी, 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सरकार तो उसकी गई ही लेकिन संगठन भी पूरा तितर बितर हो गया। और इसीलिए उपचुनाव वाली सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब पन्ना प्रमुख बनाने जा रही है। भले ही इनका नाम पन्ना प्रमुख नहीं होगा, कांग्रेस कुछ और नाम रख सकती है, कमेटी बना सकती है, लेकिन इनका काम
करने का तरीका पन्ना प्रमुख की तरह ही होगा, क्योंकि इन्हें हर घर में जाकर के कांग्रेस की विचारधारा को बताना होगा। पिछले 1.5 सालों में कमलनाथ सरकार के कितना काम हुआ मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं थी और कल्याणकारी योजनाएं कौन सी थी जो उस वक्त शुरू की गई थी, उन तमाम बातों का जिक्र ये तमाम पन्ना प्रमुख कांग्रेस के वोटरों के घर घर जाके करेंगे। इसके साथ ही कोशिश ये होगी इन पन्ना प्रमुखों की कि ये कांग्रेस के पक्ष में मतदान की बात तो करेंगे ही, लेकिन चुनाव वाले दिन भी कोशिश करेंगे घर से वोटरों को निकाल के मतदान केंद्रों तक लाने की। और इसीलिए माना जा रहा है कि जिस पन्ना प्रमुख फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता चुनावों में हासिल की, फिर भले ही वो लोकसभा चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर दिल्ली में जो नगर निगम है उसके चुनाव जो 2017 में हुए थे, उसमें भी इन पन्ना प्रमुखों की बड़ी भूमिका रही थी और तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। तो इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस भले ही विचारधारा में ये भारतीय जनता पार्टी को अपना धुर विरोधी मानती है, उससे बिल्कुल अलग विचारधारा कांग्रेस की होती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब बात चुनाव जीतने की आती है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे उतर के ही अब चुनावों को जीतना उसके सामने एक विकल्प रह गया है। और इसीलिए जो संगठन विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद विधायकों की पूरी तरीके से तितर बितर हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, टूट सा गया है, उसको एक बार फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस जुट गई है। क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में ये जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं इसको जीतकर जो एक करारी शिकस्त एक तरीके से कहा जाए जो मार्च में उसे मिली है या फिर मार्च में जो झटका कांग्रेस को लगा है उससे उबरना भी चाहती है और अपनी एक इस बड़े अपमान का बदला भी इस उपचुनाव में लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी जीतकर। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।